वेलकम टू माय चैनल डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार जो आपका कोर्स है एल्गोरिदम्स का उसमें पूछा जाता है दैट व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन मेथड फॉर एल्गोरिदम्स, कि अगर हमने एल्गोरिदम लिखनी है तो उसके कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एल्गोरिदम्स लिख सकते हैं। व्हाट इज एन एल्गोरिदम, पहले ये देख लेते हैं। जो एल्गोरिदम है इट इज ए डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके डिस्क्रिप्शन को अगर हमने राइट आउट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम लिखेंगे दैट कंस्टिट्यूट ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिजायर्ड आउटपुट। हम ऐसी एल्गोरिदम लिखेंगे जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले फ्रॉम द गिवन इनपुट। So such descriptions or statements needs to be specified in some notation. तो ऐसे स्टेटमेंट्स को या हमने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है उसको हमें किसी लैंग्वेज में या किसी नोटेशन में लिखना पड़ता है। So three well-known notations oblique languages used mostly for this purpose. इस पर्पस के लिए हमारे पास 3 नोटेशंस हैं। वो कौन कौन सी नोटेशंस हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज एनएल, नेचुरल लैंग्वेज, कि अगर हमने एल्गोरिदम लिखनी है तो उसको हम नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। A natural language is highly expressive in the sense that it can express algorithms for all types of computable problems. जितने भी computable problems हैं उनके लिए हम natural language में algorithm लिख सकते हैं। बट उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को लिखते हैं उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। However, main problem with an NL is the inherent ambiguity. That is, a statement or description in NL may have many meanings. कोई भी स्टेटमेंट है या डिस्क्रिप्शन है अगर हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं उसके कई मीनिंग्स निकलते हैं। All except one may be unintended and misleading. हो सकता है कि वो जो मीनिंग निकलते हैं वो हमें मिसलीड करें। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है कि अगर आप BCA, MCA या PGDCA के लर्नर हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8264245926। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आप किसी भी कोर्स मैथ और स्टैट को छोड़ के किसी भी कोर्स की कोचिंग लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। जो नेक्स्ट मेथड है स्पेसिफिकेशन का दैट इज सूडोकोड। सूडोकोड नोटेशन इज a sort of dialect obtained by mixing some programming language construct with natural language। कि कुछ नेचुरल लैंग्वेज और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट को डाल के हम सूडो कोड लिख सकते हैं एल्गोरिदम बनाने के लिए। बट ये जो मेथड है सूडो कोड का, द सूडो कोड मेथड ऑफ नोटेशन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड वन फॉर एक्सप्रेसिंग एल्गोरिदम्स। कई एल्गोरिदम्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। However, there is no uniform standard pseudocode notation। पर कोई ऐसी हमारे पास स्टैंडर्ड pseudocode notation नहीं है। हर प्रॉब्लम के लिए हम डिफरेंट जो है वो pseudocodes लिख सकते हैं। However, there is no uniform standard pseudocode notation used for the purpose, though most pseudocode notations are quite similar to each other। नेक्स्ट है फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट के थ्रू भी हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। So flowchart is a method of expressing algorithms
इसके थ्रू हम एल्गोरिदम को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स विद एम्बेडेड डिस्क्रिप्शंस। लेकिन उसके लिए कुछ हमें ज्योमेट्रिक शेप्स पता होनी चाहिए। बट समटाइम्स कुछ लर्नर्स को ये मेथड जो है वो बहुत मुश्किल लगता है टू सॉल्व और टू एक्सप्रेस complex algorithms. So these are the three methods through which you can specify your algorithm. Next is, कई बार हमें क्वेश्चन आता है that what is analyzing an algorithm? The purpose of analysis of algorithm is to determine the requirement of computer resources. तो जो मेन पर्पस है एल्गोरिदम को एनालिसिस करने का, उसका ये है कि हमें डिटरमिन करना पड़ता है कि कौन से कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं जो एल्गोरिदम को के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो एंड देन इफ देयर आर मोर देन वन एल्गोरिदम दैट सॉल्व ए प्रॉब्लम, द एनालिसिस इज आल्सो कंसर्न्ड विद चूजिंग द बेटर वन। बट अगर हमारे पास एक से ज्यादा एल्गोरिदम्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से बेटर कौन है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। किसके बेस के ऊपर? रिसोर्सेज के बेस के ऊपर। once again I repeat, if there are more than one algorithms that solve a problem, कि अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा एल्गोरिदम्स हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, द एनालिसिस इज आल्सो कंसर्न्ड विद चूजिंग द बेटर वन। तो हमें उसमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सी बेटर है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट अवेलेबल एल्गोरिथम्स। द लेसर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, जितनी ज़्यादा कम हमें जितनी कम हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही हमारी एल्गोरिथम बेटर एग्जीक्यूट होगी। जनरली द रिसोर्सेज दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं for the analysis of an algorithm. It include number one, that is time, and next is memory space. Time expected to be taken in executing the instance of the problem. मीन्स कितना टाइम लगेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कितनी मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्टांस ऑफ प्रॉब्लम। तो ये दो हमारे पास फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी एल्गोरिदम को एनालाइज कर सकते हैं। ये लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम।